नमस्कार। आप सभी का कोविड से संबंधित इस विशेष सत्र में, योगाभ्यास के सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज मैंने एक बात अनुभव की, जो मैं योग क्लास सुबह लेता हूँ, उसमें एक बालक है, हितार्थ जिसका नाम है, उसे सबसे अच्छा जो अभ्यास लगता है वो लगता है शवासन। वहाँ से मैंने एक बात नोटिस की कि क्या हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम सहजतम यानी सबसे आसान तरीके से सबसे ज़्यादा लाभ कैसे पा सकते हैं। तो मेरे अंतर मन से आवाज़ आई कि हाँ, वास्तव में वो आपने गीत सुना होगा कि दिल तो बच्चा है जी, हर किसी के हृदय में एक बच्चा निवास करता है। यानी हर किसी की अभिलाषा होती है कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे किसी को स्वस्थ करना ही क्यों ना सही, वो कितनी आसानी से की जा सकती हैं, बजाय इसके कि ये करना ये करना ये करना, इतनी सारी चीज़ें कि फिर वो हो ही नहीं पाता। उसको करने के लिए आवश्यक है कि वो सहज हो, आसान हो और सुलभ हो। तो ऐसा क्या है जो हम सहजता से, सुलभता के साथ कर सकते हैं? मैं आज केवल इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। दिनचर्या में ये करें ये करें ये करें, या योगाभ्यास में ये करें ये करें ये करें, आसनों में ये करें ये करें ये करें, हो गया, फिर कुछ नहीं करें। फिर ये हो जाता है कुछ नहीं करते लोग। तो छोटे में अधिकतम लाभ आप कैसे ले सकते हैं? बहुत बेसिक से हम शुरू करते हैं, प्रारंभिक बिंदु से शुरू करते हैं। प्रारंभिक बिंदु क्या है कि जो कोविड है वो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, एक पंक्ति में। तो इसका इलाज क्या है? हमारा श्वसन तंत्र व्यवस्थित रहे। श्वसन तंत्र को व्यवस्थित रखने के लिए हमें क्या करना होगा? जो सहजतम उपाय है उसे अपनाना होगा और सबसे प्रभावी भी हो। ऐसा ना हो कि सहज तो हो लेकिन प्रभावी ही ना हो। ऐसा हो कि बहुत कठिन है और प्रभावी है, वो भी ठीक नहीं है। ऐसा हो कि जो एकदम सहज, आसान हो और अधिकतम प्रभावी हो, उस विषय में हम बात करते हैं। अगर सांस लेने में किसी को दिक्कत हो रही है, हमने बताया कि भाई आप अनुलोम विलोम कीजिए, 99% यानी 99% हमारे जो पेशेंट हैं वो ठीक हो जाएंगे। और लेकिन लगातार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है। किस तरीके के पेशेंट हैं इस पर निर्भर करता है। स्वस्थ व्यक्ति है तो 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। अस्वस्थ व्यक्ति हैं तो उठते, चलते, बोलते करते रहें। दिन में आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। हम अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं कर सकते? करना है। लेकिन अगर सांस लेने में ही दिक्कत हो रही है तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे कैसे? मैं तो बता करके चला जाऊंगा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, अब आपको सांस ही नहीं आ रही तो बहुत धीरे धीरे आ रही है, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद आप हाथ नीचे करोगे और कहोगे कि नहीं मन लग रहा। इसके लिए क्या करना है? अगर आपको सांस नहीं आ रही है तो हमने बताया था अजवाइन का चूर्ण ले लें या चूर्ण बना लें अजवाइन का, और देसी कपूर का चूर्ण बना लें और लौंग का चूर्ण बना लें। अब इसमें पिपरमिंट, जो मीठा पान होता है उसमें पिपरमिंट डाला भी जाता है, इसमें पिपरमिंट का चूर्ण मिला लें। तेल फॉर्मेट में भी आता है, चूर्ण फॉर्मेट में भी आता है, मिला लें। और उसको नासिका के पास रख करके, मान लीजिए हमने दाईं नासिका में रखा तो बाईं नासिका को बंद करिए और सांस खींचिए। पूरा अंदर हो गया, श्वसन तंत्र पर पूरी तरीके से एक धीमी धीमी मध्यम मध्यम सुगंध छा जाएगी। अब क्या करना है? इधर से सांस लिए हैं, इधर से ही छोड़ दें। दाईं से लिए हैं, दाईं से ही छोड़ें। अब बाईं ओर लेके जाएं, बाईं से लीजिए। पूरी सांस हमने भीतर खींच लिया, उसी को सूंघते हुए, और यहीं से हमने सांस को छोड़ दिया। यानी जिस नासिका से सांस लिया उस नासिका से सांस छोड़ दिया। कई बार होता क्या है कि एक नासिका चल रही, एक नासिका बंद है।
वहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि जो नासिका चल रही है वहाँ पहले करना है। जिस नासिका में प्रवाह बना हुआ है वायु का उसमें पहले करना है। ऐसा हमने किया, एक बार में ही आपकी सांस खुल जाएगी। नहीं खुली तो एक बार और कर लो, फिर नहीं खुली तो एक बार और कर लो। 1 2 3 4 5 बार में सांस एकदम अच्छे से खुल जाएगी। अब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये एक भाग हमने बताया। 99% लोगों को इससे रिलीफ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। और 1% लोगों के लिए हमारे देश में पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त व्यवस्था है। कितना आसान उपाय है। एक बात और, कई बार क्या होता है कि जो मरीज हैं वो ठीक भी हो गए कोविड से, लेकिन म्यूकस कफ उनके लंग्स में, फेफड़ों में सूख गया। अब क्या करना है, मैंने बताया था कि वो 150 200 से लेकर के 250-300 रुपए की जो भाप वाली मशीन है वो आपके लिए रामबाण है, आपको ठीक करने के लिए महाऔषधि है। क्या करना है, उसी से भाप आपको लेना है। मुंह से लिया, नाक से छोड़ा, ऐसा 5 बार, 10 बार, 15 बार। नाक से लिया, मुंह से छोड़ा, ऐसा 5 बार, 10 बार, 15 बार। अब मुंह से लिया, मुंह से छोड़ा, ऐसा भी 5, 10 या 15 बार। नासिका से लिया, नासिका से छोड़ा, ऐसा भी 5 बार, 10 बार या 15 बार। सुविधा के लिए उसमें अजवाइन मिला सकते हैं या कपूर मिला सकते हैं, या हमने जो अभी पिपरमिंट बताया, मतलब ये आपके पास उपलब्ध है। केवल ये 3-4 चीज़ें उपलब्ध हैं। लौंग का चूर्ण भी मिला सकते हैं। एक बार में एक चीज़ का चूर्ण डालें, मेरा ऐसा मानना है। आप एक बार भाप लेते हैं तो मान लीजिए अजवाइन का चूर्ण डाला, बस। अब जब दोबारा लेना है, दोबारा आप पिपरमिंट डाल सकते हो। तीसरी बार लेना है अगर भाप, तो आप कपूर डाल सकते हो, देशी वाला कपूर, वो जो केमिकल से बनता है या चीनी से बनता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। साथ ही आप लौंग का चूर्ण एक बार कर लीजिए। अगर ये कुछ नहीं उपलब्ध है या इसका चूर्ण नहीं बना पाते आप, कोई है नहीं कि जो चूर्ण बनाए, केयर करने वाला कोई नहीं, आप अकेले हो, यहाँ नौकरी करने के लिए आए शहरों में, कोई है नहीं परिवार का, आप क्या करोगे? सादे पानी से कर लीजिए। किचन में हल्दी डाल दीजिए, नहीं तो वो भी मत डालिए, सादे पानी से आप कीजिए। एक चीज़ करिए, अगर कोई साथ में है तो वो तो आपके पीठ को थपथपा सकता है पूरा ऊपर से नीचे तक, और आप मान लीजिए नहीं भी थपथपा सकते तो सीना अपना तो थपथपा सकते ही हैं। जहाँ हमारा लंग्स है, ये देखिए, ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे भाप लीजिए, कीजिए ऐसे ऐसे, फिर भाप लीजिए, फिर कीजिए ऐसे ऐसे ऐसे। जितनी बार आप भाप लें उतनी बार करें, जितने क्रम में भाप लें उतने क्रम में करें। यानी हमने मुंह से सांस लिया, नासिका से छोड़ा, ऐसा हमने 5 बार कर लिया, 10 बार कर लिया या 15 बार कर लिया, तो फिर कीजिए। तो इससे जो म्यूकस की पकड़ है आपके फेफड़े में, लंग्स में, वो कमज़ोर हो जाती है और म्यूकस निकलना शुरू हो जाता है, गंदगी निकलनी शुरू हो जाती है। ये हुई बात। अच्छा, एक और साथ में मैं आपसे विचार साझा करना चाहूँगा कि मैं जिन शब्दों का प्रयोग करता हूँ ज़्यादातर उसमें हिंदी, और हिंदी में भी विशुद्ध हिंदी होती है। वो थोड़ा स्वभाव में है, क्योंकि कवि हूँ और साहित्यिक परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो मेरा प्रयास है कि मैं सहज शब्दों का प्रयोग करूं आप सबके सामने। और कोई शब्द ऐसा है कि जो नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो दोनों में मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रयोग करूं। और बहुत अच्छा लगेगा कि आप कमेंट में ये सारी चीज़ें लिखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीडबैक हमें मिलते हैं किसी माध्यम से। हमारे जो दर्शक हैं वो देते हैं कि उनके समझ में नहीं आता। जैसे एक शब्द है मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं। अब जैसे मेरुदंड का निचला हिस्सा, वो सामान्य रूप से आप समझेंगे टेल बोन, अगर मैं कहूँ तो
तो टेल बोन उसका आशय है। पुच्छ रूप कशेरुका कहूंगा तो शायद ही कोई समझे। टेल बोन, मेरी कोशिश होगी, मैं ध्यान दूंगा इस बात पर कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सके इन बातों को। एक बात और, आजकल एक बहुत वीडियो वायरल कर रहा है, मेरे पास भी आया, तो उसमें ये कहा गया कि भाई आप को अगर दिक्कत हो रही है सांस लेने में, बहुत सारे लोग ठीक हुए, नींबू का जो रस है 1 बूंद 2 बूंद या 3 बूंद नासिका में, दोनों नासिका में, बाईं नासिका और दाईं नासिका में आप गिराइए और उससे आपका जो वायरस है वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यहां मैं एक सावधानी आपको बता देता हूं। होता क्या है कि वो इतना तेज होता है कि आप जब नासिका पे गिराओगे तो पेशेंट जो है वो असहज हो जाएगा। तो अगर कोई इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो 2-3 सावधानी रखें। इसमें कोई दो राय नहीं कि गंदगी साफ होगी, आपके गले से गंदगी साफ होगी। ये प्रयोग में की हुई चीजें हैं, मैं अनुभव वाली चीजें बता रहा हूं, केवल इस आधार पर नहीं कि व्हाट्सएप आया और आपको बता दिया। ध्यान ये रखना है कि नींबू के रस में थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, तो उसका जो हार्डनेस है, तीखापन है, जो तेज है, वो कम हो जाएगा। और जैसे आप नासिका में डालोगे आप अनुभव करोगे कि मुंह में आ गया, वो साफ करता हुआ मुंह में आएगा। जब मुंह में आता है तो गंदगी लेके आता है साथ में। अब उस गंदगी को तुरंत जाकर के अच्छे से, जितने अच्छे से साफ कर सकते हैं साफ कर दीजिए। इवन अपनी उंगली को साफ करके अंदर डाल करके भी आप साफ कर सकते हो, अगर सहज हो तो आप ऐसे साफ कर दीजिए, पूरा साफ हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके पास उपलब्ध है, चाहे सरसों का तेल या नारियल का तेल या देसी घी, उसको आप हल्के से लगा करके 1 से 2 बूंद दोनों नासिका में डाल लीजिए। ये भी कारगर उपाय है, इसमें कोई संदेह नहीं। ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। फिर क्या करें, मैंने फिर वही बताया, आप जितनी बार अपने आप को क्लीन करें, साफ करें, व्यवस्थित करें, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम इमीडिएट लेवल पर, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम इमीडिएट लेवल पर करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर आप सहज रह करके कर सकते हैं वो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इससे आपको पूरी तरीके से लाभ मिलेगा और आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे। हमारे जो वीडियोज हैं आपको मिल रहे हैं, अगर आप लोग इसका अनुपालन कर रहे होंगे तो मैं ये दावा कर रहा हूं कि आपको लाभ मिल रहा होगा। अनुपालन करना होगा, और आज तो हमने बहुत ही सूक्ष्म रूप से बताया है कि अधिकतम लाभ आप कैसे ले सकते हैं। ये सारी बातें, ये सारे अभ्यास से आपको लाभ मिल रहा है, आप प्लीज कमेंट कीजिए ताकि लोग प्रोत्साहित हों। कमेंट का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मेरे मन में इतना सा है कि लोग उत्साहित हों, प्रोत्साहित हों और ज्यादा से ज्यादा योग का लाभ उठाएं। एक बात और ध्यान में रख लें, कोविड-19 कोरोना, इससे जितना डरोगे उतना परेशान होगे, उतनी ज्यादा संभावना है आपके संक्रमित होने की भी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, डरने से कोई संक्रमित हो सकता है क्या? देखिए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, हमारे उपनिषदों की बातों को जानते हैं, तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि जैसा हम सोचते हैं, हमारा जो मन है वो नकारात्मक चीजें ज्यादा पकड़ता है, कैच करता है, ज्यादा उसके समझ में आता होगा। आपने देखा होगा कहीं मारपीट हो रही हो, कहीं गाली गलौज हो रहा हो, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग खड़े होकर के गाड़ी रोक रोक करके देखते हैं। और कहीं आपने देखा कि कोई आशीर्वाद दे रहा है, गाली नहीं आशीर्वाद दे रहा है, लोग गाड़ी रोक करके खड़े होकर देखने लगे, आशीर्वाद दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं, नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट बहुत करती हैं। हमारे मन में जो लगभग 60 से 80, 85 हजार विचार नित्य आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, उनमें से अधिकतम तो निगेटिव होते हैं। फिर वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं।
हम जैसा सोचते हैं, जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वैसी घटित होना शुरू हो जाता है जीवन में। जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, जैसा सोचते और बोलते हैं वैसा ही करते हैं। और सोचने, बोलने, करने से घटित होता है जीवन में अच्छी और बुरी चीजें। उन्हीं में से एक नाम है कोविड। तो एक तो डर हटा दें, सावधानी रखें। केवल सावधान रहेंगे, डर हटाएंगे, तो आप निश्चित रूप से ये जो हमने बताया एक दो अभ्यास, इसी के अनुपालन से ठीक हो जाएंगे और बहुत चीजों की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपको और आगे बढ़ना है इस क्षेत्र में तो निश्चित रूप से अपनाना चाहिए और वो आपको लाभ भी करेगा। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं बताई गई कि जो आपको लाभ ना करे, सबका लाभ है। ये केवल उनके लिए मैंने बताया आज कि जो लोग अकेले में हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो क्या करें, उनके लिए हमने बताया अनुलोम विलोम इस प्रक्रिया से करना। अनुलोम विलोम करना नहीं, अनुलोम विलोम इस प्रक्रिया से करना। अजवाइन, पुनः बता देता हूं, अजवाइन का पाउडर, देशी कपूर, लौंग का पाउडर और पिपरमिंट, उसको मिला करके आपको सूंघना है। सूंघे, छोड़ दिए, फिर दूसरी ओर छोड़ दिए। अब श्वसन तंत्र खुल गया, नहीं खुला तो 1 2 3 4 5 बार आप कीजिए, खुल जाएगा। इसी से 5 बार रखिए और फिर अनुलोम विलोम। इतने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, सिर्फ इतने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। कितना आसान है भाई, इतना तो आपको करना पड़ेगा। और इतना नहीं कर सकते तो आप यकीन मानिए अस्पताल में भी इससे ज्यादा करना पड़ता है। या जिनके पेशेंट अस्पताल में भर्ती हैं उनसे पूछो क्या हाल है उनके परिजनों का, किस तरीके से सिलेंडर की, आजकल तो अस्पताल वाले भी कह रहे हैं कि सिलेंडर खुद लेके आओ। तो सिलेंडर लाने में जितना आपको व्यवस्था करना है, मिल भी गया ऑक्सीजन, तो लाने में जितनी मेहनत करनी है उससे कम मेहनत की चीज मैं बता रहा हूं। कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आनंद है। एक विशेष बात आपने देखा होगा, शंख, पांचजन्य जिसे कहते हैं, शंख, शंख की जो ध्वनि होती है वो नकारात्मकता को दूर करती है, सकारात्मकता को लाती है। हमारे यहाँ पूजा पाठ हवन अनुष्ठान में प्रयोग होता है। लेकिन आपको यह जान करके प्रसन्नता भी होगी कि लंग्स यानी फेफड़ों का सबसे अच्छा अभ्यास जो है वो शंख बजाना है। तो अगर आपके घर में शंख है तो आप शंख बजाइए, आपका लंग्स हमेशा स्वस्थ रहेगा, कभी अस्वस्थ होगा ही नहीं। और नहीं है तो धार्मिक चीजें हैं, ये हमारी परंपरा की चीजें हैं और सनातन परंपरा की चीजें हैं, एक घर में ला करके रख लीजिए, बच्चे भी सीखेंगे, बजाना सीखेंगे, जो भी चीजें हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि शंख को अच्छे से धुल दें, पहले अच्छे से जल से अच्छे से धुल दें, साफ कर दें, तभी कोई दूसरा बजाए, नहीं तो आप अपने लिए एक अलग से ही शंख रखें। ये बहुत अद्भुत है, बहुत अनूठा प्रयोग है और इसका प्रत्यक्ष लाभ होता है। साथ ही अब ये जो चीजें बता रहा हूं ये अतिरिक्त हैं, आपको लाभ उतने से ही मिल जाएगा जितना मैंने बताया प्रारंभ में। प्रारंभ के 5 मिनट में मैंने बता दिया पूरा निचोड़। अब आगे मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं आपसे कि कोरोना के डर को कोसों दूर भगा करके सिर्फ और सिर्फ जिनमें विटामिन सी है ऐसे खाद्य पदार्थ, यानी संतरा, यानी मौसमी, यानी अमरूद। अच्छा, अगर कफ है, खांसी है, तो अमरूद को थोड़ा सा सेंक लें, गरम कर लें, आग पर गरम करके तब खाएं अमरूद। और कुछ नहीं तो सबसे अच्छा आपके पास किचन में भी उपलब्ध है वो है टमाटर। टमाटर का सेवन करें, लगभग 3 से 4 टमाटर, आप मीडियम साइज के 4 टमाटर ले लीजिए और रोज 4 टमाटर खाइए, सबको 4 टमाटर खिलाइए। कोशिश कीजिए कि जो दोपहर का आप भोजन करते हैं
उससे ठीक पहले जो आप सलाद खाते हैं 4 टमाटर टुकड़े करके और उसको खा लीजिए, आपका विटामिन सी पूरा होगा। सूर्य देवता की सुबह सुबह कृपा होती ही है। 10 से 20 मिनट धूप स्नान कर लीजिए। दूसरा वाला जल स्नान जब करना है कीजिएगा, धूप स्नान सुबह सुबह कर लीजिए, आप स्वस्थ होंगे तो यकीन मानिए मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। मैं आपके लिए आधे घंटे का समय निकाल रहा हूं। दूसरे अर्थों में कहूं तो मैं अपने लिए और अपनों के लिए समय निकाल रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब स्वस्थ हों। कोई बहुत कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है, तो ध्यान रखिएगा उसको अगर जब आप स्नान कराते हैं, जल से जब स्नान कराते हैं, हल्के गुनगुने पानी से ही कराना। एनर्जी लेवल उनका बना रहना आवश्यक है। हल्के गुनगुने पानी से कराना, एनर्जी लेवल बना रहेगा। और फिटकिरी चाहें, बहुत से लोग प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा है, अद्भुत है। फिटकिरी थोड़ा सा उसमें घुमा दीजिए, बड़ा है तो घुमा दीजिए, छोटा टुकड़ा है, बारीक टुकड़ा है, थोड़ा सा डाल दीजिए, उससे भी स्नान कराएंगे तो वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, तो जहां कहीं भी कुछ होगा तो साफ हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। और फिटकिरी सकारात्मकता को बढ़ाती है। आप कहेंगे वास्तु का ज्ञान देना शुरू कर दिया, लेकिन आप सत्य है, इसको अनुपालन करके देखें कि जहां किचन है वहां फिटकिरी का एक टुकड़ा ले जाकर के रख दीजिए, या जहां पेशेंट है कोविड के, उनके पास आप फिटकिरी का, उनके बेड के पास कहीं पर भी फिटकिरी का टुकड़ा रख दीजिए, ये भी लाभ करता है। ऐसे छोटे छोटे से उपाय आपको, आपके प्राण को बचा लेंगे, आपके अपने को प्राण को बचा लेंगे। अभी कल संभवतः 13 डेथ गाजियाबाद में हुआ, शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। आप यकीन मानिए कि इन छोटी छोटी चीजों का अनुपालन करके हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कमेंट तो करें ही, लाइक भी करें, शेयर भी करें, जहां तक पहुंच सके वहां तक पहुंचाएं, लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाएं। बहुत सहज तरीके से अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं मैं सिर्फ वो बता रहा हूं। फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए, आपके एनर्जी लेवल को इमीडिएट घटा देता है, आपकी इम्यूनिटी को घटा देता है। इतना ही नहीं, आपके ऑक्सीजन लेवल पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए फ्रिज का पानी नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है। और कोई फल भी, मैंने जो फल आपको बताए, अब ऐसा नहीं है कि आप फ्रिज से निकाले और काटे बैठ गए, ठंडे ठंडे फल खाने शुरू कर दिए, नहीं खाइए। फल को कम से कम 40 मिनट से 60 मिनट तक बाहर रखिए, और कोशिश कीजिए कि जब निकालिए तो एक बार साधारण पानी से धुलिए और रख दीजिए। 40 से 60 मिनट तक बाहर रखिए, उसके बाद ही फल को खाइए, चाहे मौसमी हो, चाहे संतरा हो, चाहे अमरूद हो, चाहे टमाटर हो, इनको सबको आपको ऐसे ही खाना है। इतने से आपको लाभ हो जाएगा। एक विशेष बताना चाहूंगा, मुझे ध्यान आ रहा है, कुछ लोग कोविड संक्रमित तो हैं ही, इसके साथ ही साथ उनको किडनी की समस्या है। तो जिन्हें किडनी की समस्या है, मैंने प्रारंभ में बताया था कि 1 से 1.5 लीटर पानी पिए, तो किडनी वालों के लिए नहीं, वो सामान्य। लेकिन अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो उसे इतना पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। वो सुविधानुसार 1 गिलास पानी भी गर्म करके और बहुत धीरे धीरे, ये देखिए मेरे सामने गिलास है, इसमें पानी है, कैसे पीना है। बहुत छोटा सा घूंट लिया, थोड़ी देर तक रोक कर रखा, रोक कर ही नहीं रखा, अंदर उसे घुमाया, मुंह में अंदर घुमाया, फिर अंदर ले लिया। किडनी के पेशेंट 1 गिलास पानी ऐसे पिएंगे, इससे ज्यादा नहीं पिएंगे, मैं ये निवेदन कर रहा हूं। हाँ, लाभ पूरा होगा, ये भी मैं जानकारी दे रहा हूं। फिर और साथ में क्या करें, किडनी के पेशेंट भी, कोविड भी ठीक हो और किडनी भी ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए, लोगों के 6 पॉइंट तक है, 5, 4, 3, 2, 2 के ऊपर है तो दिक्कत है, आप ये मान करके चलो। मैं जो मानता हूं वो 2 के ऊपर तो दिक्कत, 2 के ऊपर है, आप इमीडिएट लेवल पर क्या कीजिए, सुबह मैंने ये बताया था
लेकिन हमने आपको काढ़े के रूप में और भाप के रूप में बताया था। सुबह केवल 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच कर सकते हैं नीम की पत्ती का रस। किडनी के पेशेंट सुबह 1 से 2 चम्मच नीम की पत्ती का रस लें और शाम को 1 से 2 चम्मच पीपल की पत्ती का रस लें और इसी से उनकी किडनी भी ठीक हो जाएगी, उनका कोविड भी ठीक हो जाएगा। दोनों एक ही राशि के प्रतीत होते हैं, दोनों का नाम भी का से ही शुरू होता है और दोनों का इलाज भी एक साथ। तो इन 2 चीजों का उपयोग अवश्य करें। एक और जानकारी देना चाहूंगा, आज चूंकि किडनी पर हमने बात कर ली, तो ये एक पॉइंट है हमारे हाथ में, आप देख रहे होंगे कैमरे पर। ये हथेली का जो मध्य बिंदु है, यहां पर आपको दबाना है। दोबारा देख लीजिए, ये मध्य बिंदु। अब करना क्या है, ये दबाते हुए सांस को छोड़ना है। सांस जिनकी फूलती है, पूरी सांस लीजिए, भस्त्रिका की तरीके से कीजिए। भस्त्रिका भी तेज भस्त्रिका नहीं कि ऐसे नहीं तेजी से लिए तेज, तेज भस्त्रिका नहीं। लंबी गहरी सांस भीतर, पूरी सांस बाहर। आपके ऑक्सीजन लेवल को भी ठीक कर रहा है, कोविड को भी ठीक कर रहा है, किडनी को भी ठीक कर रहा है। दूसरे हाथ में भी, दूसरे हाथ में भी ये पॉइंट। और कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है, केवल किडनी की समस्या है तो तेज भी सांस लेके छोड़ सकता है, कपालभाति की तरीके से भी कर सकता है ऐसे। नहीं तो भस्त्रिका, भस्त्रिका में भी सध करके धीरे धीरे आराम से लंबी गहरी सांस लेकर के, इसी तरीके से संभव हो तो पैर का भी कर लें। ये पैर है और ये इस पॉइंट को दबाएं। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार देख लीजिए। ऐसे ही दूसरे पैर में। अब एक बात यहां पे आती है कि हम ये कितनी देर करें। आप जितनी देर सहजता से कर सकते हैं। कोई और भी आपका कर दे तो भी आपको लाभ तो मिलना ही है। आप अस्वस्थ हैं, खुद नहीं कर सकते, कोई और कर दे, उनके जो परिजन हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं। एक बात मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा, क्योंकि कम समय है, वो बहुत अनिवार्य है निवेदन आपसे, कि जो लोग पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, उनको औषधि दे रहे हैं, पेशेंट के संपर्क में हैं, तो उनसे ये निवेदन है कि जो प्रक्रिया पेशेंट के लिए अपना रहे हैं, जो योग पेशेंट के लिए अपना रहे हैं, जो काढ़ा पेशेंट के लिए अपना रहे हैं, जो भाप पेशेंट के लिए अपना रहे हैं, खुद भी लेते रहे। क्योंकि वो ये ना माने कि उनको नहीं हो सकता, वो साथ में लेते रहे। मैं ये मानता हूं कि इस बात की ज्यादा संभावना है कि उनको नहीं होगा, इस बात की अधिकतम संभावना है कि नहीं होगा, ये मुझे भी पता है। लेकिन बावजूद इसके लेने में कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, तो लेने में कोई नुकसान नहीं। हमने किडनी के संदर्भ में भी आज बात की आपसे, कोई किडनी का पेशेंट हो, साथ ही ये इसके टॉप को भी दबा सकते हैं किडनी के पेशेंट, छोटी उंगली है, ये देखिए। सांसों की प्रक्रिया के साथ ही दबाएंगे किडनी के पेशेंट, भूल करके भी ऐसा ना करें कि श्वास की प्रक्रिया नहीं कर रहे। अगर श्वास की प्रक्रिया से करेंगे तभी अधिकतम लाभ मिलेगा, नहीं तो कहेंगे कि मुझे बता करके चले गए तो लाभ तो हो ही नहीं रहा, या बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जल्दी लाभ लीजिए, जीवन यही है कि आपको जो समय मिला है इसका अधिकतम सदुपयोग करें। इधर हाँ, अगर किसी को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ज्यादा रक्तचाप है, तो इसको भी दबा सकते हैं। ये इसके ठीक बगल सांसों की प्रक्रिया मैंने बताई है, वो बनी रहेगी। भस्त्रिका या कपालभाति, दिक्कत है सांस लेने में तो धीरे धीरे भस्त्रिका, लंबी गहरी सांस भीतर, लंबी गहरी सांस बाहर।
आपका ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। मैं पुनः निवेदन करता हूं, आप लोग जो लोग भी देख रहे हो, आप इनका उपयोग करके मुझे कम से कम बताइए। मैं भी प्रोत्साहित होता हूँ, यकीन मानिए मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी सकारात्मक होता हूँ। मुझे मुझे प्रतीत होता है कि लोगों को इसका लाभ हो रहा है। तो हमें भी प्रोत्साहित करें, सबको प्रोत्साहित करें। मेरा नंबर आप सबके पास है 9354412403। किसी को विशेष समस्या हो, उसे किसी को भी किसी भी स्थिति में प्रतीत होता हो कि मुझसे बात करनी है, तो निसंकोच कीजिए। निःशुल्क सेवा है। आप स्वस्थ रहें, मैं स्वस्थ रहूं, सब स्वस्थ रहें। इसके लिए आवश्यक है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आवश्यकता अनुसार कमेंट भी कीजिए। हम बने रहेंगे आपके साथ और आप बने रहेंगे हमारे साथ। ये सांसें और सांस के साथ आस बना रहेगा, हम सबका विश्वास बना रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।